गुड इवनिंग सर। सबको बोर्ड दिख रहा है? गुड इवनिंग सर। यस सर। गुड इवनिंग। हेलो, हेलो। अरे मेरी आवाज सुनाई दे रही बच्चों? यस सर, आवाज आ यस सर, रही आ है। रही है। यस सर। एक मिनट। ये बुक दिख रही तुम लोग को? यस सर। आईटी का पूछा गया है क्वेश्चन। आज थोड़े प्रॉब्लम इससे उठाते हैं। सर। हाँ रुको भाई। हाँ बोलो बेटा, बोलो तुम। सर आप मेरे डाउट्स कब बताओगे? मैंने आपको सेंड किए थे। अच्छा हाँ, तुम याद दिला देना चाहिए था तुमको ना, मैं भूल गया था यार। भेज दूंगा मैं, ठीक है। चलो ध्यान दिला दी, याद आ गया। चलो भेज दूंगा मैं। कुछ क्वेश्चन जेई के उठाए मानस मेहता, सब लोग बताइए। बोलो बेटा। जी सर। जरा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ पा रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन नंबर 2 यस सर। करो जरा इसको। देवाशीष बेकाराम केसरी मलिक, कहाँ गायब रहते हो तुम? देखिए लिख रहा है चैट। ठीक है कोई नहीं, लिखो लिखो। हो जाएगा ये, मैं करूं? आसान क्वेश्चन है, मैं करूं बेटा या हो जाएगा? ट्राई कर रहे हैं सर। करो। आदित्य तिवारी। यस सर। हो जाएगा क्वेश्चन? मेंस का क्वेश्चन है। देख रहा हूँ सर। देखो देखो। कितने देर में हो जाएगा बच्चों? हेलो। श्रेय राणा। सर GM/3a²। अच्छा, कैसे की हो इसको? सर सेल और उसको सर एक ही में कंसीडर कर लिया, ऐसा समझे कि मतलब वो उसी के ऊपर चिपका हुआ है। अच्छा। और दोनों का मास एक साथ ले लिए हैं और दोनों का रेडियस मिला के 3a हो गया है। और सर ये सेल सॉलिड स्फीयर की तरह टोटल एक बड़ा सॉलिड स्फीयर हो जा रहा था और इसमें रेडियस 3a जब दे रहा है। सुनो, a solid sphere of mass m and radius a is surrounded by uniform concentric spherical cell of thickness 2a. सेंटर एक ही है।
फारूक है ना? यूनिफॉर्म कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल ऑफ थिकनेस 2a, mass 2m, the gravitational field at a distance 3a from the center. तो पहले बिल्कुल सही तुम किए हो। गॉस लॉ मैंने पढ़ाया था, जो इस्तेमाल करना जानेगा वो कर लेगा। यस सर। तिवारी जी क्या है सर, हुआ आपसे? सर मतलब वही जो हुआ ना, प्रियांशु बताया सही था। सही था? अच्छा अच्छा, तुम टीचर बन के जांच बता दे रहे हो, कैसे किया इधर बताओ तो। सर वो फ्यूल ड्यू टू पॉइंट मास सब बताए थे ना, हाँ हाँ, फॉर्मूला उसका फार्मूला बताया। Gm/r²। एक सर तो वो एक मतलब एक सेल है स्फेरिकल, मतलब सेल नहीं, स्फेरिकल एक मास है और उसके ऊपर से सेल कवर किया हुआ है उसको। तो सर उसका रेडियस जोड़ देंगे और सर मास भी, तो एक कंसिडर। ये इस तरह से है। सेल की थिकनेस 2a दे दी गई है, यानी यूं समझो कि ये इस तरह का कुछ है, यानी यहां से यहां तक रेडियस a है और ये थिकनेस 2 है, तो ये 3a हो जाएगा। मास कितना दिया है देखिए, सर ऊपर ए ना होगा, वो थिकनेस उसका 2 है। तो ठीक तो है यार। जैसे सर सेल का थिकनेस 2 है ना? अरे रुको देखो, ये 2a है। हाँ वो 2 है, तो अच्छा ये ये, ए होगा ना? हाँ हाँ ये तो यही होगा, ये तो यही था, मैं गलती से 2a लिख दिया। ठीक है, और इसमें यस मास सर। m और इसका मास 2m दिया गया है। अब पूछा जा रहा 3a पे, तो कोई बात नहीं, यही सरफेस हमारा गॉसियन सरफेस हो जाएगा। यहां पर एक एलिमेंट कंसीडर कर लें, एरिया वेक्टर इधर, ग्रेविटेशनल फील्ड इधर। तो बाय द गॉस लॉ, जो ग्रेविटेशनल फ्लक्स हो गया ई डॉट डी एस -4πgm इन साइड, इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल मास कितना है? 2m, ये m, ये 3m हो गया। ds की वैल्यू हो जाएगी 4π, a की जगह 3a²। क्या आंसर आ गया? समझ में आया? समझ में आया? यस सर। जरा क्वेश्चन नंबर 3 करिएगा। सर ने वैल्यू कैसे पूछी समझ नहीं आया। ई हाँ? क्या? सर समझ नहीं आया, आपने कैसे पूछा ई इंटू 4 पाई इंटू 3a² ये कैसे आया? अरे भाई ये गॉसियन सरफेस स्फेरिकल बनेगा। यस सर। ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है? 3a। स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4πr²। आर यहाँ कितना है? अच्छा 3 है, ठीक है सर। सर लेकिन इसको तो डी से रिप्रेजेंट करना चाहिए था ना, आपको डी से क्यों कर रखा है? अरे डी साहब से तो लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। पकड़ पकड़ ना कर, गधा कहीं। डीएस बेटा जो है ये एरिया होता है। डी कौन चीज है? कौन सी डी है बताओ? डी क्या है इसमें? क्या चीज डी है बोलो?
सर डी थोड़ा ना है, मैं डीए की बात कर रहा हूँ, इसमें ए को डी से रिप्रेजेंट करना चाहिए था ना फिर तो। मैं तुमको बता रखा हूँ डीएस या डीए एक ही चीज है, आंख खोल के देखा करो ना बेटा। डीएस भी लिखते हैं और डीए भी लिखते हैं, ठीक है श्रेय राणा? यस सर, समझ गया। समझ गए? चलो अब अगला क्वेश्चन को ये सही करना, नहीं तो पिटापट हो जाएगा। A rocket has launched from the earth such a way that it never returns, यानी escape कर जा रहा है ये। If E is the minimum energy delivered by rocket, ठीक है, delivered by the rocket launcher, जो रॉकेट लॉन्चर है जिसने इसको डिलीवर किया, मिनिमम एनर्जी, व्हाट शुड बी मिनिमम एनर्जी दैट द लॉन्चर शुड हैव, ठीक है, लिख रखा है इफ ई विल द मिनिमम एनर्जी डिलीवर्ड बाय द रॉकेट लॉन्चर, व्हाट शुड बी द मिनिमम एनर्जी दैट द लॉन्चर शुड हैव इफ द रॉकेट इज टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून। भानु सर, है ना? करो इसको जरा तुम लोग। हाँ, लोन के लिए वो लगता है ना एम्प्लॉयमेंट का, टू whom इट मे कंसर्न। हाँ ले लीजिए लोन। अभी 3 करोड़ रुपए का। 25-30 करोड़ रुपए, ये क्या दिक्कत है? बोलो भाई ये हो जाएगा? ट्राई करते हैं सर। करो। मानस मेहता, जब खाता हूँ ना हाँ कहीं जी सर। हाँ करो। हाँ, जब खाता हूँ वो चिपक जाता है। तो आप गलत तरीके से खाते हैं तो क्या होगा? क्वेश्चन समझ पाए बेटा? एक रॉकेट को और सरफेस से लॉन्च किया गया, नल वाले में चला जाएगा यही ना सर, नल हाँ। ग्रेविटेशनल में। मतलब ऐसा कि इन्फिनिटी चला जाए, है ना? यस सर। और उसको ऐसा करने के लिए ई मिनिमम एनर्जी डिलीवर किया गया। अगर इसी रॉकेट को मून सरफेस से लॉन्च किया जाए, ठीक है, तो यस सर। कितना एनर्जी डिलीवर करना पड़े निकालना है। Assume that density of the earth and moon are equal and that of earth volume is 64 times the volume of moon। यानी वॉल्यूम में फर्क है, डेंसिटी सेम है, यानी मास अलग अलग हो जाएगा। बहुत आसान है। कर पाएंगे आप लोग? इसके वेलोसिटी का कंसेप्ट है। आज मुझे मन किया कि थोड़ा सा आप लोग को ये दिखाऊं कि किस तरह क्वेश्चन मेंस वगैरह में आते हैं। एक मिनट देना, करो, दो मिनट लगाओ। शेराना करो बेटा इसको। यस सर, कर रहा हूँ। हो गया? मैं करूं? सर हो रहा है तो ट्राई करना। अच्छा सर ऑप्शन 2 सी मिनट है। बस होने वाला है। बेटा ऑप्शन तो मुझे निकालना पड़ेगा ना, रुको अपने मोबाइल में खोल लेता हूँ इसे। तुम लोग के अंदर ये भरने के लिए कि नहीं भाई, ये एक मिनट। किसने भेजा था? PS02 ने भेजा था। रुक जाओ, सॉल्व करो तुम, मैं तब तक निकाल के आंसर रख लेता हूँ। हो गया बाकी लोगों का? प्रियांशु तुम्हारा दोस्त कहाँ है? संस्कार कुमार करण, कौन? संस्कार कुमार करण कहाँ है?
पता नहीं। गायब रहने लगा वो भी क्या? पढ़ रहा होगा सर कहीं। तो ई बाय 32 आ रहा है मेरा आंसर, पता नहीं क्या गलत हो रहा है इसमें। बहुत बढ़िया। कहीं। सर मतलब मैंने अप्रोच तो ये लगा रखी है कि पहले मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाल ली उसमें, अरे फिर उसके बाद उसमें बाकी सब रिप्लेस कर दिया मास और रेडियस से। तो तुम बोलते ही रहते हो, तुम बाकियों को भी करने दो, आप अपना भी ट्राई करो। रुको ये हैंग कर रहा है यार। रुको मैं आंसर निकाल लेता हूँ। हो जाए। हुआ भाई? हो गया? चलो मैं वेट कर रहा हूँ, कितने देर में करते हो मैं भी देखता हूँ। मानस अच्छा आंसर तो बता दो कौन सा वाला है। निकलने तो भी खुल नहीं रहा बेटा। मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर। पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें। सर ये चैप्टर के एंड में दिया होता है। अभी देखना पड़ेगा, रुको। मेरे पास सर आंसर आ गया, सर आंसर आ रहा है ई बाय एक 16 आ रहा मिनट है, रुको। मेरा आंसर चेंज हो गया अब। रुको रुको, ये मोबाइल में नहीं खुल पा रहा है, पता नहीं क्यों। कौन सा वो था? ग्रेविटेशन और टॉपिक 2, ठीक है। टॉपिक 2 का कौन सा क्वेश्चन था बेटा? थर्ड वाला था? थर्ड था सर, हाँ? थर्ड था। थर्ड का बी आंसर आ रहा है। हुआ है आप लोगों से या मैं कर दूं? तो ये सर आ गया। मानस हो मेहता जाएगा हो? सर। सर हो जाएगा, हो जाना है, दोनों में अंतर सर है। 1 सेकेंड रुक जाओ। सर हो गया, आंसर आ गया। अच्छा ठीक है, मैं करूं? मैं करूं क्या? सर हो गया 16 आ रहा है। आ गया। बाकी लोगों का? मानस बाकी लोगों का? कर रहा हूँ वही सर। आएगा सर, वही भी करेगा वही। वही आएगा सर। ठीक है। लेंदी क्वेश्चन था। लेंदी काहे के लिए है? लेंदी तो है थोड़ा, ऐसा कौन? है देख- सर, लेंदी है। हाँ, तो ये थोड़ा सा तुमको ये करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, देखो मेंस में कैलकुलेशन। हाँ मेंस में इस तरह की चीजें आती हैं, समझे? कि सोचो कि मेंस से सब आसान आसान आ जाएगा, आसान भी आता है लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन वाला रहता है। हाँ भाई, हो गया क्या? यस सर, हो गया सर। अरे तुम्हारा हो गया, रुको बकिया का तो बोलना था यार। चलिए, जिनका नहीं हुआ उनके लिए कर रहा हूं मैं। देखो भाई, इसमें आपने क्या किया है कि हमको एनर्जी मिनिमम ई दिया गया है, इसको और लॉन्च करना है इसको, है ना? तो टोटल एनर्जी अर्थ सरफेस पे है। तो देखो भाई, जिनका नहीं हुआ उनके लिए मैं कर रहा हूं। देखो, बाकी हर्ष कुमार सिंह, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? एक को लोग कोई जवाब? आदित्य तिवारी, आदित्य तिवारी। का भी हो गया। हाँ तुम्हारा भी हो गया। आदित्य तिवारी भाग लिए श्रीमान जी, देखे कि क्वेश्चन जो है पूछा पाछा जाएगा।
तो भाग लिए, जबकि मैं कंसेप्ट बता भी दिया कि क्या करना है इसमें। ठीक है, देखिए ये अर्थ सरफेस है, जिनका नहीं हुआ उनके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो एम मास मान लो, है ना, और इसको हमने थ्रो कर दिया, कुछ वेलोसिटी भी देंगे ही, बेसिकली इसको स्केप कराना है। तो टोटल एनर्जी इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है। तो टोटल एनर्जी इनिशियल पॉइंट पे आप लोग क्या किए होंगे कि हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, माइनस जी कैपिटल एम ई इंटू एम अपन आर ई लिखे होंगे, इज इक्वल टू जीरो लिखे होंगे, किए होंगे ना यही? अरे भाई इसी जगह पे ये वैल्यू दे दिया गया है ई, ठीक है। बाद में यही आपका क्या किया गया है, बोलो ऐसे ही किया हो ना तुम लोग? यस सर। यस सर। अब मून से इसको थ्रो कर दिया गया है, सेम मास को, मास ऑफ द मून मान लीजिए, क्या इसका मास था? एम ही था, स्मॉल एम था, इसको वेलोसिटी वी डैश दे दिए। इसमें भी वही कहानी होगी, अब हमको इस एनर्जी से कंपेयर करना है, तो मून के लिए टोटल एनर्जी यहां लिखेंगे, तो अब हमको एक चीज इसमें दे दिया गया है, डेंसिटी कितनी दोनों की सेम है, लेकिन वॉल्यूम जो अर्थ का है वो कितना टाइम्स है यार, क्या बताया था? 64 64 64 टाइम्स। वॉल्यूम ऑफ द मून है ना। द डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ द मून अपॉन 64 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द, नहीं 64 नहीं, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ द मून। वॉल्यूम ऑफ द मून कितना? v बाई 64। तो हम इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं, जिन लोगों को नहीं आया है एक एक स्टेप में बता रहा हूं उनके लिए, ठीक है। मास ऑफ द अर्थ, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून, वॉल्यूम ऑफ द मून हो जाएगा v बाई 64, ठीक है। तो मास ऑफ द मून जो हो गया एम ई बाई 64, राइट? हेलो। यस अब सर। इसके लिए जो एनर्जी यस ई सर। डैश, हम ई डैश हो दिए हाफ एम वी डैश स्क्वायर माइनस जी मास ऑफ द मून इनटू मास ऑफ दैट थिंग। अब रेडियस वगैरह हमको इसको लिखना पड़ेगा, यही आप लोग लिखे। वॉल्यूम कंपेयर कर देंगे सर, वॉल्यूम हाँ कंपेयर से रेडियस मिल जाएगा, हाँ, 4r के बराबर आएगा। 4/3 पाई आर ई क्यूब इज इक्वल टू 64 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई रेडियस ऑफ द मून। तो यही सब चीज थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड बना रही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका रेडियस ऑफ द अर्थ का होल क्यूब इज इक्वल टू 64 टाइम्स रेडियस ऑफ द मून का होल क्यूब। तो 4 चौको 16 चौक 64, तो 4 आ गया। तो आर ई बाई 4 इज इक्वल टू आर एम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हो गया आपका आपका आर एम लिख दिए, ठीक है। अब देखो हमको कुछ नहीं करना है, हो गया, हैं? बन जाएगा क्या वही बनवाने के किस अंकित से बनवाना? लिए। नहीं, अभी क्या हुआ, अंकल के पास गए, बात करो ना। एक मिनट रुको बच्चों, सर से थोड़ा सा
हाँ जी, हमको लग रहा है कि हटाना चाहिए क्योंकि काफी दिन हो गया किसको? बीएम को दिन लगेगा तो पकड़ आ देखो, जाती है हाँ हाँ, सर भी आपने कौन सा क्वेश्चन दिया करने को? अरे कोई नहीं दिया हूँ, रुको, एबीसी को बता रहा हूँ मैं। तो अब तो ये जिनका नहीं सॉल्व हुआ, आदित्य तिवारी, एवरीवन देख लीजिए आप लोग। हाँ, हर्ष कुमार सिंह, अभी सारी वैल्यूज उठा के पुट करते बेटा हम। तो आरएम की वैल्यू कितनी आ गई है? RE/4। ठीक है, ये दिख रहा है हमको कि यस रिजल्ट सर। नजर आ रहा है। अब ये वैल्यू ई के बराबर दे दी गई और कुछ नहीं करना है इसमें, है ना? बात समझ में आ रही है? इसको कंपेयर कर देना, अब इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और आपको ये पता है क्या? ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, you'll गेट द आंसर। हो जाए कंपेयर, हो यस जाएगा। सर। 16 नीचे दिख रहा है, सेकंड आंसर है। चलिए, दूसरा मैं उठा रहा हूं क्वेश्चन। जरा क्वेश्चन नंबर 5 करो बेटा, ये तो आसान है। 5 करो, जल्दी जल्दी करो, लेकिन टाइम मत लगाओ, मेंस का सारा क्वेश्चन है, अभी एडवांस दे ही नहीं रहा हूं मैं। फटाफट करो। अब ये तो कंपेयर कर लेंगे ना आप लोग। सर ये ऑप्शन तो मुझे क्या पता ऑप्शन कौन सा है, ये तो नहीं होगा। ये तो क्लियर सी बात है कि ये नहीं होगा। आदित्य तिवारी, आदित्य तिवारी, यस सर। हो जाएगा। मैं देखता हूँ सर। देखिए, अब देखिए ये वाले जो क्वेश्चन में ना, ये पूरा वही चीज आ रहा है जो यहाँ पर हमने लिखा है। तो ई डैश की वैल्यू E/16, ऊपर वाली सारी चीज मिला दिया जाए तो, हाँ, हो रहा भाई। संस्कार कुमार, और क्या नाम है इसका, प्रियांशु। अरे यार कहाँ तो चला एक गया ये? मिनट क्वेश्चन नहीं देखे थे, एक बार दिखा दीजिएगा। अरे रुको रुको यार, ये कहाँ चला गया? कट से हाथ से लग गया ये, रुको। 5 नंबर क्वेश्चन था, ऊपर होगा सर। अरे नहीं नहीं, ये रोटेशनल में पहुंच गया ये। यहीं पे श्रेया, थोड़ा थोड़ा नीचे सर, बस बस। यस सर, क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। पढ़ो, करो बेटा। सिर्फ इसलिए मैं ये सब दिया हूँ कि तुम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि नहीं, हमसे क्वेश्चन हो जा रहे हैं मेंस के। जल्दी से करिए, जल्दी से करिए। हर्ष आनंद, यस सर। करो, हो जाएगा ना? हाँ सर। करो। बोला है कि नहीं, फुटबॉल खिलाते हैं। ओके। हो गया जी।
अरे यार कितना देर तू लोग लगाओगे भाई। सर बस होने वाला है। चलो 2-3 मिनट और दे रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं। मानस मेहता एक को क्वेश्चन कर नहीं रहे हो, कान उखाड़ लूंगा तुम्हारा, बता दे रहा हूँ मैं। इधर एक डंडा भी रखा हुआ हूँ मैं यहाँ पर, अविनाश सर लेकर रख गए हैं श्रेय राणा के लिए। श्रेय राणा सर दिखाओ कहाँ है डंडा, मैं भी देखूं जरा। तो देख 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 इधर। सर ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मारने लगूंगा अंडर रूट नालायक जीएम अपान आर या अंडर रूट जी आर। तो तुम्हारा मित्र कहाँ है संस्कार कुमार करण? सर उसको पढ़ रहा बोलो होगा पिटने कहीं। वाला हो, जल्दी है। सर आ गया मैं आंसर। इसी का आंसर आ बचने गया, का कैसे तैयारी तुम कर देख रहा लिए, हूँ। क्या आंसर आया? 4th है। यस सर, हाँ? अंडर रूट 2 - 1 और फिर इंटू अंडर रूट GM अपॉन RE इंटू R। हाँ सर मेरा भी वही आया, वेल डन श्रेया, वेल डन वेल डन। रूट जी आर। हाँ इम्प्रूवमेंट है, मेरे ख्याल से फोर्थ आंसर ही होना चाहिए। बहुत बढ़िया। श्रेय राणा देखे डंडे की जोर में कितना ताकत है। सर ये क्या है, तो हल्का है। डी आप हल्का फुल्का है, हाँ तो मेंस का ही क्वेश्चन है, हल्का फुल्का है ना, रुक जाओ। अच्छा जो मैं बता रहा हूँ, जो टंटा रखा हूँ हल्का फुल्का है, ठीक है। आओ बताता हूँ मैं तुम्हें। ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तिवारी जी कहाँ गए भाई आप? सर हाँ कहाँ सर? सिलेबस से यहीं खत्म पे हो है। गया? अरे वो तो मालूम है, सिलेबस से खत्म। क्वेश्चन वो करेंगे कुछ कि सिलेबस से खत्म करेंगे केवल? हाँ सर क्वेश्चन भी करेंगे। कब करेंगे? A satellite is सर revolving in a circular orbit at a height h from the Earth's surface. The radius of the Earth is r. H is very, very less than r. The minimum increase in orbital velocity required so that the satellite could escape from the Earth's gravitational field. चलो भाई, क्या नाम है आपकी बार? श्रेया से मैं पूछूंगा कि श्रेया कैसे की हो, तुम बताओ। श्रेया बेटा बताओ। वैष्णवी कहाँ गायब है? यस सर। वैष्णवी इसको पता नहीं था क्या आज की आज क्लास है? हाँ चलो कोई बात नहीं है, वैष्णवी गायब है तो। हाँ बताओ श्रेया कैसे करोगी, कैसे कियो बेटा? सर इसका फॉर्मूला ये होता है ना, अंडर रूट GME अपॉन R प्लस H, और फिर हमें इसका मतलब डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमारा आंसर होगा ना। तो हमने पहले हाफ MV डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू कर दिया इसके देखो GM। एक चीज और चाहता हूँ कि तुम लोग के अंदर बदलाव है, काब है। पहले क्वेश्चन को समझिए फिर फार्मूला खोजिए, ठीक है? अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अर्थ के सेंटर से, है ना, और ये हाइट अर्थ के सरफेस से दिया गया और ये अर्थ का रेडियस आ रही है, तो टोटल हाइट RE प्लस H है। कोई एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिटल स्पीड V0 से, ठीक है? द मिनिमम इंक्रीज इन इट्स ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड में कितना इंक्रीमेंट कर दें कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, क्वेश्चन तो ये है, राइट? समझ गई? तो अब यहाँ ऑर्बिटल स्पीड था तो सभी को मालूम है कितना होगा, GME अपान RE प्लस H, यही होता है ना? बोलिए हेलो। यस सर। यानी हमारे पास इस ऑर्बिट में इसके पास कुछ एनर्जी है, हाफ MV0 स्क्वायर है और माइनस GME M अपान RE प्लस H की एनर्जी है। अब इसको कितना एनर्जी और दे दे हम, यानी कितनी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट कर दे, वेलोसिटी पूछा गया बेटा, ताकि ये एस्केप कर जाए। अब बताओ कैसे करोगे? ये सर है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और फिर मिनिमम एनर्जी 0 नहीं चाहिए ना यहाँ पे। कि दोनों इक्वल हो जाएंगे। सर मतलब इक्वल इसलिए होंगे कि मिनिमम एनर्जी 0 नहीं चाहिए, इसे 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे यहाँ पे। यस सर, वो इक्वल टू 0 होगा ना, तो वो
और gravitation उधर field शिफ्ट हो से- जाएगा। अच्छा चलो देखो भाई, ऐसा होता है कि ऑर्बिटल स्पीड हमको पता है, इतनी एनर्जी इसके पास है, अगर हम चाहें तो ऐसे ना भी करें। ये हमको मालूम है कि स्केप कराना है क्योंकि एच वी नॉट का पुट कर देंगे। अरे रुको ना भाई, 2 GRE होता है इसके वेलोसिटी, और ऑर्बिटल स्पीड होता है √GRE। होता कि नहीं होता? अगर क्वेश्चन पढ़िए आप, अगर आप फार्मूले सही करना चाहते हैं तो एच क्या लिखा है, बहुत छोटा लिखा है, यानी एच को इग्नोर कर दे हम। बात समझ में आई? यस सर, सिर्फ आर लिखेंगे। तो कितना इंक्रीज करना है? डेल्टा वी तो चाहिए भैया, यानी वीई माइनस वीओ कर दें, ये इंक्रीज करना है, इसे बस आंसर आ गया जी। इतना देर लगना भी नहीं चाहिए था। √GRE हमने कॉमन ले लिया, बचा √2 - 1, बस हो गया आंसर। सर जो स्टार्टिंग में मैंने बोलता ना √GR आएगा, मैं एक्चुअली में क्या था कि √2GR माइनस √GR होता है, ये गलती अरे कर दी। तुम गलती करते रहो। अरे यार फिर ऊपर चला गया ये। सर वैसे भी कर सकते हैं ना उसको, ई को 0 करके। क्या फायदा लंबा करने का? नहीं मतलब मैंने वैसे किया था। हाँ देखो एक बात जान लो, अभी तो ठीक है यहाँ क्लास में बैठ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ टाइम मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है। ठीक है, अच्छा चलिए अब जरा क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये करेंगे आप लोग या मैं करूं? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 इज ए ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। सर हम पहले ट्राई करेंगे। करिए। आज बहुत सारे बच्चे गायब हैं, क्या चक्कर है? ये पहली क्लास में भी नहीं था, हमारे में था। सर पहली में थे। तो दूसरे में गायब हो गए सब। करो जरा। थैंक यू। इंटरेक्शन। संस्कार कुमार करण गायब है ना? रुक जाओ इसको बताता हूँ मैं। 73 52 82 32 21। हमारा डायल किया गया नंबर गलत है। गलत किसे है? ये गलत नंबर दे रखा है। करिए आप लोग जरा। ओ हाँ गलत किए थे हम डायल। 73 52 82 32 21। करो, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। पीयूष हुआ? सर डी ऑप्शन है क्या? वो तो मुझे ध्यान नहीं है। आपके लिए एक बड़ा अच्छा है वो किया हूँ, क्या? इससे पता चलेगा कि कौन सा बंद कैसे करना है। हाँ वो उस पर है।
इसमें ये भी देखो, हाँ अब ये सब चालू है। और देखिएगा किस तरीके से मैं चेंज होकर आपके सामने आऊंगा। बिल्कुल सही। आप हाँ believe नहीं करते। मैं करना भी नहीं चाहता बिलीव। अरे अविनाश सर आपका सही से छोटा हो गया। बोलो ये मैं कर दूं। भिजवा दो सर, फिर मैं बदल के ही आऊंगा, ठीक है? कलर फलर बदल जाए। मैं कर दूं श्रेया सब लोग। बात करोगे ना सर? हाँ 10 बजे में बात करना, ठीक है? सर मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा। कोई बात नहीं। कार्तिक है। बात हुई थी? अभी नहीं, बाद में वो दूसरी बात। सर मेरा भी नहीं हो रहा। और बात नहीं, ये क्वेश्चन ही ऐसा है जो आसानी से काम ना की हो। बात हुई थी क्या? नहीं दूसरा हो। काम की बात तो कर लेना जनवरी में, ठीक 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 है? ठीक। A solid sphere of mass 7 radius r. A spherical portion of radius r by 2 is removed as shown in the figure. Taking gravitational potential V is equal to 0 at r is equal to infinity. प्रियांशु जायसवाल हुआ the potential at the center of the cavity thus formed. कैविटी के सेंटर पे पोटेंशियल हमको बताना है। चलिए भाई मैं करता हूं। मानस मेहता हुआ ये। सर आधे में जाके अटक जाता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। देखो भाई ये एक सॉलिड स्फीयर है। बेटा इसमें कैविटी एक बना दी गई है। कैविटी का देखें रेडियस कितना है यार? R/2 है सर। r/2 है। ठीक है ना, इतना पोर्शन है कैविटी जैसा बना दिया गया। यहां पर इसका रेडियस था। और ये रेडियस आपका r/2 हो जाएगा। इसका डायमीटर r होगा। ठीक है। अब इसके सेंटर पे पोटेंशियल निकालना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो अगर एनसीईआरटी से पढ़ रहे थे क्वेश्चन हो पाएगा, एनसीईआरटी में दिया ही नहीं इतना। तो बेटा एक काम करना है, हम क्या करें बताओ? आप लोग कर कैसे रहे सर इसमें? उसका सर वॉल्यूम घटा देंगे। नहीं मालूम नहीं करना है। सबसे पहले हम पूरे बड़े हुए ये जो कंप्लीट स्फीयर होगा उसकी वजह से यहां पोटेंशियल लिखेंगे। देखो सोल्यूशन में लिख रहा हूं, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, ये जो कंप्लीट स्फीयर है उसकी वजह से पोटेंशियल इसके सेंटर पर लिखेंगे। तो आपको ये याद होना चाहिए कि सॉलिड स्फीयर में पोटेंशियल इनसाइड क्या होता है। वो तो याद होगा नहीं, फार्मूला याद है किसी को? किसी को फार्मूला याद है? नहीं होगा तो चलो मैं एक बार और ड्राइव कर देता हूं। तो पोटेंशियल का रिजल्ट हमने क्या बताया था? -E.dr बताए थे कि नहीं बताए थे? श्रेया सब लोग बताओ। सर ये सब बताया था एक्सटर्नल या आपने। इंटरनल? अरे भाई अंदर है ना, ये एक्सटर्नल की तो बातें अलग है। इंटरनल इंटरनल में ना, होगा mr²/r³। -gmr² अरे कोई बात नहीं, सब गलत है। देखिए अब यहाँ पर पोटेंशियल पूछ रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं। ई की वैल्यू होगी Gm/R³ इसकी वैल्यू आप लोग ठीक बता रहे हैं, हम इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। अब देखिए ई की वैल्यू हमने रख दिया।
माइनस माइनस प्लस कर दें इसे हम। कहां से जाएंगे? सरफेस से, यानी कैपिटल आर से स्मॉल आर तक ड्राइव किए थे हम लोग। बोलो हाँ या ना। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल एट द सरफेस, ये कराए है कि नहीं कराए हम? चेक करिए आप लोग। बोलो हाँ या ना। बोलो बेटा। सर नहीं आया समझिए कैसे किया आपने। कॉपी पढ़ते होगे तब तो कर समझ में आएगा। आप देखिए पोटेंशियल मैं सॉलिड स्फीयर करा रखा हूं, जरा एक बार कॉपी खोलिए अपने आप लोग, फिर अभी फिर समझाता हूं मैं। यस सर। देखा प्रियांशु जायसवाल? वही ना क्वेश्चन है जो पिछले क्लास में करवाया था। हाँ, अब इनको समझ में नहीं आ रहा, अब इनके अलग से फिर थियरी पूरा बता रहा हूँ। ओके, बता देता हूँ आपको महोदय। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों 3/2 हो जाएगा। इसको इसको जोड़ दीजिए, फार्मूला होगा, याद रख लीजिए, ये आपको मैं करा रखा हूं। ये फार्मूला श्रेय राणा जी कॉपी धरा खोल के देखा करिए। ये पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर इनसाइड एट एनी पॉइंट। अब इसका इस्तेमाल हमको करना, पहले मान लीजिए कैविटी नहीं था, तब इसके सेंटर पे कितना पोटेंशियल रहा होगा, मैं ये करना चाहता हूं। तो पी की जगह सेंटर रख दे हम, है ना, और स्मॉल आर की जगह क्या रख दे हम, R/2 रख दे। यहां से यहां तक डिस्टेंस R/2 ही होगा। बोलो हाँ या ना। यस सर मिल गया। हाँ, तो कॉपी मत पढ़िए बेटा। अब इसके लिए भी कोई जुमला सुना दीजिए मुझे। हाँ, अब इसका एलसीएम कितना होगा? 2R और 8R का 8R होगा। अभी आंसर नहीं आया, देखिए यस जरा। सर। तो 8R होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? GM/8R कॉमन ले लें हम, तो श्रेया कितना आ जाएगा? 1 माइनस कितना हो जाएगा? 12 4 से 12। GM 12 तिवारी जी 11 GM/8R। अरे भाई 8 कॉमन ले, 4 यहाँ बचा, 4 से 12 हो जाएगा। सर लिख लिया था मैंने, बोला नहीं। अच्छा कोई बात नहीं बेटा। तो ये अभी सेंटर पर निकला कंप्लीट स्फीयर की वजह से। आई जो छोटा वाला कैविटी बना है, ये भी तो स्फीयर ही होगा, लेकिन इसका मास इससे डिफरेंट होगा। मान लीजिए कंप्लीट स्फीयर का मास कैपिटल एम में है, तो इसका मास स्मॉल एम मान लें। अब स्मॉल एम कैपिटल एम में क्या रिलेशन है, पहले ये पता करेंगे हम। तो डेंसिटी दोनों की सेम रहेगी। देखिए जरा मेंस का क्वेश्चन देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि क्लास में हम बैठे इसलिए करा दे रहे हैं। स्मॉल एम अपॉन 4/3 पाई, इसका रेडियस कितना? R/2, यानी कि R³/2 का होल क्यूब 8, है ना। तो ये इससे कट गया, तो कैपिटल एम की वैल्यू होगी 8 टाइम्स ऑफ स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल M/8। अब इसके खुद के सेंटर पर मान लीजिए पोटेंशियल V1 हो गया, इसको पोटेंशियल V2 मान लीजिए, इसी में रखेंगे हम। और कैसे निकालेंगे इस V2 को, भी बता देता हूं मैं। तब सेंटर पर स्मॉल r की वैल्यू क्या रख देंगे? 0, है ना। हेलो, अरे बोलो यस यार। सर। स्मॉल r की वैल्यू हम क्या रख देंगे? 0 रख देंगे, फिर सेंटर पर निकालना है। और कैपिटल R की वैल्यू क्या रखेंगे? R/2, इसमें रख दीजिए।
और जो पोटेंशियल आए उसको इसके साथ जोड़ दिए, वही आंसर होगा। तो चलिए जरा रखते हैं, ये तो 0 हो गया। 3/2 जी, एम की जगह कितना स्मॉल एम होगा, कैपिटल एम बाई 8 है ना, इंटू आर की जगह पर r/2। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ होगा तो आंसर आ जाना चाहिए। इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 11 3 14, कटेगा है? कहीं कुछ गलती हो गया है मेरे से, रुको, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, चेक करो तो कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। मेथड यही है। अरे यार 11 और 3 14, तो 2 7 14, देखो कहाँ गलती हुआ है, एक बार चेक करते हैं हम। अच्छा 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 अच्छा, रुकिए जरा, ये तो आर ही रहेगा ना। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए आप लोग। 3/2, अभी बना ही रहे थे सर, आप बोलने लगे कि बना लिया बना लिया। अच्छा चल छोड़ देता हूँ, कर बना ले, कर भैया करो। अब मेथड जान गए तुम लोग ना, बढ़ जाऊं आगे। ये रिजल्ट मेनली आपको याद रखना जरूरी है। हेलो, यस सर। अब रख लोगे वैल्यू, कर कुर लोगे आप लोग। जब प्रियांशु कह रहा कि बना ही रहे थे तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, फिर इसको करो, इसको समझ गया ना। हाँ सर। चल श्रेया, हो जाएगा। तो बेटा कुछ जगह पर रिजल्ट याद रखना जरूरी है। चलो जरा 7वां करो तो। 7वां, ये बहुत आसान प्रॉब्लम है। 7वां, जो समझ पाएगा वो कर देगा। जल्दी बताओ 7वां। इसका आंसर दिखा दूं, छठे का कितना आ रहा है। ये सर आंसर बता दीजिए उसका। अच्छा नहीं आएगा तो फिर मैं कर दूंगा। नहीं आया तो सर आपसे पूछ लेंगे। ए वाला है, टॉपिक 2 है ना, ए वाला है। उसमें वैल्यू रखना है बेटा, बाकी सब काम मैंने कर दिया है। ये है। चलो 7वां करो जरा, 7वां करो श्रेया, सब लोग करो। सातवां करिए। ये बहुत आसान प्रॉब्लम है। कर रहे हैं। तो थर्ड लाइन समझ नहीं आई उसमें। कौन सी, ये 7वें वाले में। हाँ हाँ? इसमें बेटा देखा, स्फेरिकली सिमेट्रिकल ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ पार्टिकल हैज मास डेंसिटी, डेंसिटी दे रखा, डेंसिटी इसकी वेरी कर रही है। A test mass can undergo a circular motion under the influence of gravitational field of the particle. Speed as a function of distance r from the center of the system represented by, यानी यूं समझो कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा हो, तो अर्थ को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, ग्रेविटेशनल फोर्स देगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल के और उसको mv² बाई आर के बराबर कर देना, वहां से वेलोसिटी आ जाएगा।
जब वेलोसिटी आ जाएगा तो ग्राफ देख के हम पता लगा लेंगे। नहीं कर पा रहे तो बताओ मैं कर दूं, क्योंकि 8वां भी करना फटाफट जल्दी। इसका तो आंसर आ चुका है, सामने ही रखा हुआ है जो मैं कर रहा था, क्वेश्चन मिस्टेक जो थी इसका आंसर वो कर रहा हो आप लोग। यस सर, क्वेश्चन एक बार दिखा दो। अच्छा चलो ये वाला मैं छोड़ू क्यों, ये वाला कर ही देता हूँ। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक था, ये तो निकल गया था ना। चलो इसको भी कर ही दे रहा हूं मैं। देखो क्वेश्चन देख लिया आप लोग उसका। प्रियांशु जायसवाल सर ऑप्शन दिखा दो एक बार। ऑप्शन लो, ये है। सर इसका आंसर डी है। सर कांस्टेंट तो नहीं होगा। चलो करता हूं मैं करता हूं। सर मेरा डी आ रहा है। चलो देखते हैं, जरा इसको एक बार कर देने दो, मुझे मन कर रहा करने का। तो यहाँ सेंटर पर लिखेंगे V1, तो R की वैल्यू क्या पुट करते हैं 0। पहले कंप्लीट स्फीयर की वजह से देख लो, जिनसे नहीं बात उनके लिए कर दे रहा हूं मैं, क्योंकि बार बार फिर पूछेंगे आप लोग, इससे बेहतर है कंप्लीट स्फीयर पर ले लीजिए और सेंटर पे निकाल दीजिए यहाँ पे, तो उसको V1 मान लीजिए। तो कंप्लीट स्फीयर के लिए R क्या हो जाएगा, यहाँ से R कितना R/2 है, देखो ना भाई R/2 है। तो GM इंटू R/2 का स्क्वायर करोगे, है ना, अपॉन 2R³ है, -3/2 GM/R है ना यही। इसको जब सॉल्व करेंगे तो GM इंटू R² अपन 2 दूना 4 दूना 8 8R³ -3/2 GM/R है ना। हेलो ठीक है, एक तो ये लिख देंगे और दूसरी बार ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा, पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा आपका। ठीक है यस सर। ठीक है चलो। और ये इसका देखो सर इसका उसमें लास्ट ऑप्शन लग रहा है क्योंकि वो इनवर्स रिलेशन आ रहा है। चलो करके देखता हूं मैं। अब ये देखो, ये वाले में क्या कह रहा है आपका कि एक आपका स्फेरिकल सिमेट्रिकल ग्रेविटेशनल सिस्टम है, पार्टिकल हैज मास डेंसिटी दिस। ठीक है, मास डेंसिटी दिस का मतलब उसके मास का डिस्ट्रीब्यूशन उस तरह से दिया गया है। ρ0 है, स्मॉल r इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल R, और 0 है जब r ग्रेटर हो। ठीक है, तो देखो भाई प्रियांशु हुआ तुमसे, किसी से भी हुआ, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन सर मेरा आ रहा है। कोई बात नहीं, मेरा डी है। चलो देख लेते हैं अभी। देखो बेटा, इसमें जो कंडीशन दिया गया है कि आपका यहां से यहां तक ये रेडियस मान लीजिए इस सिस्टम का R है, स्फेरिकल सिस्टम का रेडियस R है। किसी पॉइंट स्मॉल r पे, यहां पे जब स्मॉल r इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल R है, तो डेंसिटी ρ0 है, ρ इज इक्वल टू ρ0। लेकिन अगर हम स्मॉल r की वैल्यू बड़ी ले रहे हैं, मतलब यहां कहीं ले रहे हैं, तो डेंसिटी यहां पर 0 है, यानी यहां पर मास है ही नहीं, मास पान वॉल्यूम इज 0 आ रहा है, मास ही 0 हो गया, यानी जो भी मास डिस्ट्रीब्यूशन है इसी के अंदर है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स लगाने की कोशिश करें तो जानते हो क्या करेंगे, अदरवाइज बड़ा सिंपली सॉल्व हो जाएगा। देखो अब देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन के लिए कभी मान लो अगर एडवांस में भी आ जाए तो हम क्या करते हैं कि स्मॉल r डिस्टेंस पे एक छोटा सा सेल मान लेते हैं, ठीक है ना, कहते हैं ना थिकनेस का मान लेते हैं dr थिकनेस का। ये थिकनेस मान लिया हमने dr, ऐसे मास मान लिया बेटा dm, और डेंसिटी कितनी देगी है ρ0। डेंसिटी कितना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो टाइम्स ऑफ dv। अब dv कैसे लिखेंगे देखो,
तो आर रेडियस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसको डिफरेंशिएट कर दें आर के रिस्पेक्ट में, तो 4/3 पाई कितना आ जाएगा बताइए, इंटू 3r²। तो dv की वैल्यू हो गई 4 पाई इंटू r² इंटू dr से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो रो की जगह पर रो नॉट लिख दीजिए, dv की जगह पर 4 पाई r² इंटू dr, ये dm। तो हम मास पूरा निकाल सकते हैं इंटीग्रेट करके। तो कहां से कहां तक आर की वैल्यू जा रही है, 0 से लेके कैपिटल आर तक, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि आर इज लेस देन कैपिटल आर, डेंसिटी रो नॉट है, तो डीएम की वैल्यू m मान लीजिए, ये 4 पाई रो नॉट r² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, r³/3, वही रिजल्ट आएगा, बगैर इंटीग्रेशन के भी इसको आप लिख सकते थे। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास में वॉल्यूम करके कैपिटल r³/3, ये मास आ गया। अगर आप इंटीग्रेट नहीं भी करते तो भी आता। अब ये मास अब गॉस लॉ का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, अब इसमें कहाँ चक्कर लगा रहा है, क्या लिखा है यहाँ पर कि अंडरगो सर्कुलर मोशन रिस्पॉन्स ऑफ फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ द सिस्टम, है ना, r डिस्टेंस पे ही चक्कर लगा रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ द सिस्टम। सो r क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और कैपिटल R से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए भाई, तो दो जगह के लिए हम निकाल लेते हैं। देखिए अब आप यहाँ पर, तब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर कोई पार्टिकल होता और चक्कर लगाता है ऐसे, ठीक है, v वेलोसिटी से, या यहाँ पर पार्टिकल होता है चक्कर लगाता है v वेलोसिटी से, तो दोनों के लिए फंक्शन कैलकुलेट कर दे। हेलो, बोलेंगे ही नहीं यार। यस सर। यस सर। सॉलिड स्फीयर होगा, सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है बोलिए जरा। अभी हम लोग लिखे थे E इज इक्वल टू माइनस gm इंटू स्मॉल r अपॉन r³ होता है। r³ और क्या बात है सर, जबरदस्त। ठीक है, ये होता है, और इस वाले मास से मल्टीप्लाई करते तो इस प्लैनेट के ऊपर स्मॉल r डिस्टेंस रहेगा तो फोर्स आ जाएगा। ऐसा लिख सकते हो, स्मॉल m की वैल्यू रख देंगे हम लोग, इज इक्वल टू mv²/r लिख देंगे बेटा, mv²/r लिख देंगे। देखो जरा, m से m कैंसिल हो गया। ठीक है, हेलो, यस सर। यस सर। तो वेलोसिटी जो v² आ गया वो कितना आ गया, gm r² अपॉन r³, ये अंदर की तरफ जो था, यानी अंदर कहीं घूम रहा हो तो v की वैल्यू हो जाएगी gm r² अपॉन r³, और इसको बाहर लिख लेनी, v किसके प्रोपोर्शनल हो गया, r के। r। अब जरा बाहर ले ले हम, तो बाहर की तरफ लेंगे तो बाहर तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड कितना आएगा, gm अपॉन स्मॉल r² होता है, बोलो हाँ या ना। यस सर। है ना, ये इसको कैपिटल M लिख दो, बेहतर होगा। अब यहां पर जब बाहर रहा होगा तो फोर्स कितना लगा होगा बताओ, m इंटू ये वाला E, यही फोर्स क्या देगा आपका, क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, जिसको mv² स्मॉल r कट कर दिए हम इसको। तो देखिए v² की वैल्यू आ गई, एक r यहां से कट गया, gm अपॉन r, तो v बराबर √gm अपॉन r, यानी कि इस केस में v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁴ हो गया। यानी ग्राफ के दो पार्ट होंगे, जब ये अंदर कहीं चक्कर लगा रहा होगा तब वेलोसिटी r के प्रोपोर्शनल होगी, यानी ग्राफ ऐसे जाना चाहिए, इधर वेलोसिटी इधर डिस्टेंस, समझे। तो जब तक स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R था तब तक वेलोसिटी r के प्रोपोर्शनल थी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ गया। इसके बाद रेक्टेंगल टाइप बड़ा जैसा आ जाएगा, देख लो कौन सा आंसर बन रहा है। सर ये है, यस सर, ये है, नहीं सी है। ठीक है, इतना सोचना पड़ेगा। तो मैंने सेकंड वाला ही लगाया था, फर्स्ट वो जो इक्वल आ रहा था मतलब अगर वो रेडियस से बाहर चला जाए तो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा भैया, ग्रेविटेशनल फील्ड चेंज नहीं हो रहा है क्या, किसी और का भी ग्रेविटेशनल इसमें लेना है। किसी और का क्यों लेंगे, हम तो इसका लेंगे ना। जैसे सर
वो अपने ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा, किसी समय होगा जो मतलब वो तो एस्केप वेलोसिटी का उसमें- केस है ना, या एस्केप कर रहा है या क्या? सर एस्केप कर जाएगा तब। तब की बात थोड़ा की जा रही है इसमें, ये तो तब किया जा रहा है जब ये घूम रहा है इसके चारों तरफ। यस सर, ठीक है सर। ये समझ में आया कि नहीं आया? आया सर, वही मतलब अगर एस्केप करता तब ना मतलब वो हो जाता, तब तो पहला ही ऑप्शन होता ना। वो क्या होता वो छोड़ो, क्या पूछा गया ये देखो ना। वो समझ गया सर। हाँ, कि एक सॉलिड स्फीयर है, एक ऐसा सिस्टम है, ये इसमें केवल बेवकूफ बनाया गया और कुछ नहीं किया गया है। एक ऐसा सिस्टम समझो कि मान लो अगर कह दे इसी क्वेश्चन में कह दिया था कि एक सॉलिड स्फीयर है, समझो ऐसे कह दिया था, है ना, जिसका Yes. मास m है और रेडियस r, इसी क्वेश्चन को दोबारा घुमा के ऐसे पूछ दिया जाए। अब पूछा जाए कि इसमें एक नाली जैसा हुप जैसा बना दिए, इसमें कोई प्लेनेट घूम रहा है, कोई पार्टिकल घूम रहा है स्मॉल r रेडियस पे, ठीक है, और एक प्लेनेट बाहर घूम रहा है, या इसी को हम जब बाहर लेके चले जाएं जब ये घूम रहा है तो इसको वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ खींचिए। तो जब यहाँ पर ही घूम रहा होगा तो यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड जो अंदर वाला होगा वो लगेगा, इस पर फोर्स देगा, और Yes, बाहर वाला तो दूसरा कुछ लगेगा। तो ये सोचना पड़ेगा। यस सर। चलिए, वैसे आप लोग में इम्प्रूवमेंट है, आप लोग क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सोच पा रहे हैं। 8वां करिए, 1 मार्क्स का आए थे, बोर्ड लायक क्वेश्चन है भाई, स्कूल लायक क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स का रखा, करिए। If g is the acceleration due to gravity on the Earth's surface, the gain in potential energy of an object of mass when it is raised from the, ये पैकेज में भी दे रखा है, raised from the surface of the Earth to height equal to radius of r। बत करोगे या मैं करूं, जल्दी बताओ। कर रहे हैं आप लोग? यस सर। क्वेश्चन समझ पाए? अर्थ सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना गेन होगा अगर किसी मास को इसके सरफेस से उतने ही हाइट तक लग जाए? सर हाफ mgr। फर्स्ट है सर, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। गुड, हाफ सही है, mgr। बिल्कुल सही है। डेल्टा यू निकाल देंगे ना यहाँ पे। हाँ, ये सर आ गया हाफ एम। जिनका नहीं हुआ उनके लिए बता रहा हूं मैं। चलिए अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा क्वेश्चन पर पकड़ बनाइए बेटा। सर पैकेज का भी सर कुछ का डाउट था। पूछ लेना ना, कौन मना किया है? हम मना किए हैं कभी? नहीं सर, हम और बोला आज वो करा देते। संस्कार कुमार करण को बोल देना कि पीटने वाला है, जल्दी है वो तो दोस्त है ना। उसी का तैयारी कर रहा है सर, नहीं पिटाने की वजह से। क्यों? वही क्या क्वेश्चन से बना रहा होगा, ग्रेविटेशन क्वेश्चन है बना रहा होगा, और क्या कंप्यूट करेगा। कर रहा होगा। यहाँ पर रेडियस r दिया गया है, ये h हाइट तक मान ले जाया गया, तो आपको ये कहा जा रहा है कि यहाँ इनिशियल और ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो कहाँ से लिखते हैं? अर्थ के सरफेस से लिखते हैं, अर्थ के सेंटर से लिखते हैं श्रेया। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा? इसका मास m है और अर्थ का मास m e मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, बाद में g में कन्वर्ट। लिख क्यों नहीं रहा भाई? इसका रेडियस r ही मान लीजिए, कोई बात नहीं है, h की वैल्यू r ही बाद में रख देंगे हम। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? -g मास ऑफ द अर्थ इनटू m अपॉन r। फाइनल कितनी होगी श्रेया? -g me इंटू m अपॉन 2r हो जाएगा, क्योंकि r प्लस h की वैल्यू r। ठीक है, अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, डेल्टा u, तो u फाइनल माइनस u इनिशियल, u फाइनल हो गया ट्वाइस कहाँ से आ गया? -1/2। हाँ, g me m अपॉन 2r और माइनस प्लस g me m अपॉन r। ठीक है, तो माइनस कहाँ को आएगा? 1/2 1/2 g। नहीं सर, वहां पे बोल रहे थे -1/2 gm अपॉन 2r। अब आप ये जानते हैं कि स्मॉल g की वैल्यू होती है g me अपॉन r स्क्वायर होता है, तो यस g, सर, तो r से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी। अरे जरूरत है क्या, रख देना g me की जगह g r स्क्वायर रख दें हम, तो 1/2 mgr, यही आपका वहां पर r की जगह r लिखा हुआ है। आज के लिए इतना ही, ठीक है? इसको भेजने की जरूरत है? हाँ, नो सर। सर से पहले वाला क्वेश्चन था वो समझ नहीं आता, तो एक बार भेज दो आप।
अरे तुम तो नालायक बच्चे हो। पता है सर। क्या पहनने वाला समझ में नहीं आता, दिखा देता हूँ मैं। श्रेया, श्रेया, यस सर। इनको क्या? पहला वाला क्वेश्चन समझाना नालायक बच्चे को। क्या इसमें समझ में नहीं आया बेटा? सर ये सर ये वाला गॉस नहीं, लॉ ग्राफ वाला वाला। कह रहा था मैं। हाँ, सर ग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं था इससे पहले। कौन सा ग्राफ वाला था यार? सर अभी तो कह रहे थे ग्राफ वाला क्वेश्चन। सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन था वो ग्राफ वाला। अरे यार ये तो ना, चल भाई भेज देता हूँ, तो कचरा भरवा दे मेरे उसमें। इसको मैं सर अभी एक्सप्लेन कर सकते हो तो अभी कर दो फिर। अरे इसमें करना क्या है? देख क्या सर? हाँ, पेन क्या करना है? अविनाश शर्मा। ये भाई लेके कहाँ चाहे, तुरंत दे देना, मुझे निकल रहा है। देखो भाई ऐसा है कि मैंने बताया था, जब सॉलिड स्फीयर रहेगा तो स्मॉल आर डिस्टेंस अंदर ले लो, अंदर ले लोगे। मान लो स्मॉल एम मास से चक्कर लगा रहा भी वेलोसिटी से, तो अंदर का ग्रेविटेशनल फील्ड ये होता है। यस सर। अब इस स्मॉल एम से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस पर फोर्स आ जाएगा। यस सर। ये फोर्स क्या देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। यस सर। जब सेंट्रीपिटल फोर्स देगा तो काटो कुटो इसको, तो भी की वैल्यू देखो यहाँ लिखे हैं हम, ये आ गई। इज इट प्रोपोर्शनल टू आर दिख रहा है, ये सब कांस्टेंट है। यस सर समझ गया। तो v प्रोपोर्शनल टू आर है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन गया कि नहीं गया? यस सर, y इक्वल टू x वाला ग्राफ होगा। हाँ, और जब बाहर ही चला जाएगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होगी बता? कम हो जाएगी। ये होगी। यस सर। अब इसकी वजह से फोर्स इस पर कितना लग रहा है? ये लग रहा होगा। यस सर। इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर कर दोगे, यस सर। एम से एम काट दो, तो v की वैल्यू gm अपान आर आ गई, यानी अंडर रूट gm तो कांस्टेंट r टू द पावर 1/2 हो जाएगा। तो ग्राफ Yes, इसका sir. पार्ट ये वाला होगा। अच्छा ओके सर समझ हाँ, गया। नहीं आ गया तो फिर पूछ लेना। ओके सर। हाँ, थैंक यू न सर। मारने की तैयारी ना करो, मैं इसीलिए नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि एक आदत डेवलप करी आप लोग। अब नहीं भेजूंगा मैं। श्रेया, भेजने की जरूरत है अभी भी? नहीं मैंने लिखा है सर। ना भी लिखियो तो खुद से कोशिश कर लो। ये देखो, देवाशीष बीकाराम केसरी, यस सर कर दो। सर हेलो सर, अगर कोई ऑब्जेक्ट है बहुत छोटा है और मतलब किसी बड़े ऑब्जेक्ट का मतलब उसमें आ रहा है, ग्रेविटी में आ रहा है, और उस समय में उसका ग्राफ सर ये ना होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ ना होगा, हाँ लीनियरली इंक्रीजिंग। जी, जैसे जैसे नजदीक आएगा ग्रेविटी बढ़ती चली जाएगी। लो भाई, देवाशीष बीकाराम भेज ही दे रहा हूं मैं, छापिए बैठ करके। अपने ऊपर भरोसा करना मत सीखिए। जो चेंज धीरे धीरे आ रहा, मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा हो चेंज। थैंक यू सर। हाँ हाँ हाँ, हो गया सर। सर रोटेशनल के भी कराओगे ऐसे हाँ हाँ, क्वेश्चन? करा दूंगा, पहले सिलेबस भी खत्म होने दो फटाफट। अरे यार ये कहाँ जो है आ रहा है भाई। इकट्ठा कर रहे हैं सर, थोड़ा अच्छे से डिश करें कल बर्थडे का बस बात करके। कोई बात नहीं, फोन नंबर पर बात लेना सर। अरे क्यों ऐसा आ रहा है? ये किसी और नाम से शेयर सेव हो गया है क्या? लो भैया, ग्रेविटेशन लिखता हूँ। अगर करने वाले बनो तो मैं कुछ भी हो जाए, मैं तुम लोग के साथ मिलके काम करूंगा, मैं करवा दूंगा। लेकिन एक बड़ी गड़बड़ आदत जो है, एक तो क्लास बंक करना, दूसरे अपने ऊपर भरोसा करना कब तुम लोग शुरू करोगे? मैं ये चाह रहा हूँ खुद भरोसा करना शुरू करो। धीरे धीरे बेटा तुम लोग का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, समझे? जैसे आज ही खुद ही सोचो, मेंस का किया हुआ क्वेश्चन आया कि नहीं आया? कुछ क्वेश्चन बताओ। यस सर। फिर तो अपने ऊपर भरोसा करोगे तो आएगा धीरे धीरे।
अरे यार हाँ श्रेया समझ रही हो ना बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलो सर मीटिंग में नहीं है वो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर।